सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एग्जम्पशन ऑफ ग्रेजुटी। मतलब आज हम देखेंगे कि हमें ग्रेजुटी जो मिलती है उस पर कितनी एग्जम्पशंस मिलती है। ये टैक्स से रिलेटेड चैप्टर है। ओके, ये तो आज हम देखते हैं कि ग्रेजुटी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रेजुटी होती क्या है। देखो, ग्रेजुटी रेफ़र करती है एक लमसम अमाउंट होती है जो पे की जाती है हमारे एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को व्हेन ही इज़ लिविंग हिज जॉब। ठीक है, और ये इसलिए प्रोवाइड की जाती है क्योंकि उसने वो लॉन्ग टर्म तक काम किया होता है, लॉयल्टी से सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की होती है। पहले तो ये होता था कि वॉलंटरी होता था कि क्या कहते हैं, ग्रेजुटी प्रोवाइड करना। ठीक है, बट अब सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, कंपलसरी है किन लोगों के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और बाकी अदर एम्प्लॉयज़ के लिए जो वर्क करते हैं बैंक्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर एंड फैक्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो अब ये तो पता लग गया हमें कि ग्रेजुटी होती क्या है, बट ये मिलती कब है? आपको एक पॉइंट तो पता लग गया होगा जब मैंने बोला था कि ये लिविंग टाइम पे मिलती है। आप सब सोच रहे कि बस तभी मिलती है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। लिविंग टाइम पे तो मिलती है। ठीक है, अगर बाय चांस अगर काम करते टाइम डेथ हो गई हो तब भी मिलती है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, हम दो पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, इन द केस ग्रेजुटी इज रिसीव बाय एम्प्लॉय ऑन लिविंग जॉब इधर ड्यू टू वॉलंटरी रिटायरमेंट और ड्यू टू स्ट्रेचुरी रिटायरमेंट, मतलब वॉलंटरी थोड़ी देर के लिए या फिर स्ट्रेचुरी परमानेंट, ऑन रीचिंग द सुपर एनुएशन एज, एक एज पर पहुँच के। ग्रेजुटी सो रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी after claiming exemption as provided under section 10 subsection 10। ठीक है, एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, समझ आएगी आपको कि लिविंग टाइम पे वॉलंटरी हो या पूरे ही स्टैचुरी हमने लीव कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी एक एज हो चुकी है, और ये हमें ग्रेजुटी अंडर द हेड मिलती है सैलरी के, और एग्जम्पशन प्रोवाइड की जाती है हमें उस पर। ठीक है, वही हमने डिस्कस करेंगे कितनी एग्जम्पशन कैसे मिलती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पहले पढ़ ले, फिर एग्जम्पशन के बारे में देख लेंगे। ग्रेजुटी कैन ऑल्सो बी रिसीव्ड बाय द लीगल हायर ऑफ एन एक्स एम्प्लॉय। अगर हो जाती है तो उनके लीगल हायर, डॉटर, सन या फिर कोई रिलेटिव जो लीगली हायर हो उनको मिलती है। Event of death of the such employee, in case gratuity received shall be taxable in the hands of legal heir under the heads income from other sources. In this case also an exemption will be granted as provided। अगर लीगल हायर की ये इनकम मानी जाती है गवर्नमेंट द्वारा और उसको टैक्सेबल किया जाता है तो इस केस में भी हमें एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है, तो अब एग्जम्पशन कैसे मिलती है ये भी देखते हैं। दो केसेस हैं, फर्स्ट केस अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेकंड केस है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा है कि एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज आई। ठीक है, इसमें है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जम्प्टेड है। ठीक है ना, आपको इस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बट अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें देखो, इसमें एग्जम्पशन किस सेक्शन के अंदर मिलेगी? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज सेकंड एंड क्लॉज थर्ड। अब क्लॉज सेकंड एंड क्लॉज थर्ड के अंदर एग्जम्पशन मिलती है, उसके अंदर भी देखते हैं। इन दोनों को क्लॉज को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लॉज में है एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। ये
एक एक्ट है, उसके अंदर अगर वो मतलब कि लाइबल है तब उसको मिलेगी ग्रेजुटी, ठीक है। सेकंड केस है जब वो कवर्ड होता है, थर्ड केस है जब वो कवर्ड नहीं होता। तो अगर कवर्ड होता है तो एग्जाम्शन अप टू लीस्ट ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ तक की एग्जाम्शन मिलती है, ठीक है। और अगर नहीं कवर्ड होता तब भी एग्जाम्शन अप टू लीस्ट ऑफ 3 मंथ्स, ओके। परफॉर्मा को पता चल गया, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आपको पता है कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, वर्किंग इन डिफेंस, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। वर्किंग डिफेंस मतलब आर्मी वगैरह वाले। और इस नॉन गवर्नमेंट हमारे होते हैं एम्प्लॉयज़ के जो इस एक्ट के अंदर कवर होते हैं। इनके 3 अमाउंट्स में से ग्रेजुटी का एग्जाम्पशन दिया जाता है। एनी ग्रेजुटी रिसीव बाय सच एन एम्प्लॉय शैल बी एग्जम्प्टेड टू। हमें एग्जाम्पशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्पशन कहाँ तक मिलती है? सबसे पहली फर्स्ट पॉइंट हमारा कि 15 डेज ऑफ सैलरी, ठीक है। 15 डेज सैलरी है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, सॉरी, एंड ऑफ द ईयर सर्विसेज जो इन्होंने प्रोवाइड की होती है। और अगर एक्सेस में हमारी मंथ्स चल जाते हैं, जैसे कि मान लो हमारे 28 ईयर्स हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, 28 ईयर्स प्लस 9 मंथ्स, तो उस 9 मंथ पे भी हमें ग्रेजुटी मिलेगी, ठीक है। बट अगर लेस देन 6 मंथ्स है तब ग्रेजुटी नहीं मिलती। उसको उस 6 मंथ्स के जो कम होती है उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि नोटिफाइड लिमिट है 2018 तक थी 10 लाख, बट अब हो गई है हमारी 20 लाख, ठीक है, नोटिफाइड लिमिट कि यहाँ तक एग्जाम्पशन मिल सकती है। थर्ड पॉइंट है एक्चुअली मैं जितनी ग्रेजुटी रिसीव की हूँ, ठीक है। तो टोटल कैसे हम ग्रेजुटी की निकालेंगे? टोटल ग्रेजुटी इज इक्वल टू ग्रेजुटी रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। कॉमर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं और अच्छी आपको नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूँ। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।